राधे राधे सभी को। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी हैंगिंग लेकर आई हूँ, जिसको आप एज अ किचन यूज़ कर सकते हैं, एज अ कार हैंगिंग यूज़ कर सकते हैं, एज अ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं, डोर हैंगिंग यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ है फ्रेंड्स। तो देखिए, देर न करते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, क्यूट मशरूम बॉय, ये देखिए। आप ऐसे इसके ये हैंड, ये देखिए। ये देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। इस पर मैंने ये एम्ब्रॉयडर्ड आई बनाई है। आप चाहे तो इस पर गुगली आई वगैरह भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक आई लगा सकते हैं, बीड्स लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक्रेलिक यार्न से बनाया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। इस पर जो मैंने ये हैंगिंग बनाई है, इसके ऊपर मैंने ये फ्लावर बनाया है। आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, कैसे भी हैंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस मशरूम को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसकी ये जो कैप है ये बनाई है, रेड वाला पार्ट जो है। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाया फ्रेंड्स। मैजिक रिंग बनाकर उसके अंदर मैंने एक चैन बनाई और 6 सिंगल क्रोशिया किए थे, 6 सिंगल क्रोशिया, और उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट को मैंने धागे को पुल किया, खींचकर टाइट कर दिया। तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो गया। फिर ठीक है फ्रेंड्स, फिर सेकंड राउंड में मैंने फिर एक चैन बनाई और हर सिंगल क्रोशिया के अंदर मैंने एक इंक्रीज किया। हर स्टिच के अंदर एक मैंने सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज किया, जिससे कि मेरे पास 6 से 12 सिंगल क्रोशिया हुए सेकंड राउंड में। और उसको फिर मैंने स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। फिर थर्ड राउंड में मैंने एक भी सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज नहीं किया, एक चैन बनाई और जो मेरे 12 सिंगल क्रोशिया थे उसको एज इट इज ही बनाया और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दिया। फिर फोर्थ राउंड में मैंने फिर एक चैन बनाई और इस बार मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट वाले में एक मैंने इंक्रीज किया। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट वाले में एक इंक्रीज किया। इस तरह से फोर्थ राउंड में मेरे पास 18 सिंगल क्रोशिया आ गए फ्रेंड्स। फिर मैंने उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। फिफ्थ राउंड में मैंने फिर वो एक चेन बनाई और इसमें मैंने एक भी सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज नहीं किया और उसको मैंने एज इट इज़ ही 18 सिंगल क्रोशिया के साथ ही बनाया। उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया और फिर राउंड सिक्स्थ में मैंने और फिर नेक्स्ट राउंड में मैंने एक चैन बनाई और 2 सिंगल क्रोशिया किया और एक इंक्रीज किया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया किया और थर्ड वाले में फिर एक इंक्रीज किया। इस तरह से करते हुए मेरे पास इस राउंड में आ गए 24 सिंगल क्रोशिया फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने 24 सिंगल क्रोशिया से ही बनाया। फिर नेक्स्ट राउंड में मैंने फिर 3 सिंगल क्रोशिया किए और फिर एक इंक्रीज किया, फिर 3 सिंगल क्रोशिया किया और एक इंक्रीज किया। इस तरह से पूरा करते हुए मेरे पास आ गए 30 सिंगल क्रोशिया फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट राउंड में फिर मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया और 30 सिंगल क्रोशिया के साथ इसको पूरे को कंप्लीट किया। तो ये जो हमारा जो ये रेड वाला ये जो कैप पोर्शन बना है ये मशरूम का, ये मैंने 30 सिंगल क्रोशिया से रेडी किया है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने ये वाला अपना वाइट वाला पार्ट रेडी किया, फेस वाला। देखिए, तो इसको बनाने के लिए फिर से हमने ये देखिए मैजिक रिंग से स्टार्ट किया हुआ है। इसको भी हमने इसमें भी सेम वही प्रोसेस किया जो ये वाला
था कि पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाया है, फिर उसके अंदर हमने 6 सिंगल क्रोशिया किया और उसको हमने स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया और धागे को पुल कर दिया। फिर नेक्स्ट राउंड में हमने फिर एक चैन बनाई और हमने अब हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया को इंक्रीज किया, जिससे कि हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया आ गए सेकेंड राउंड में। फिर थर्ड राउंड में हमने एक चैन बनाई, सिंगल क्रोशिया किया और एक इंक्रीज किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक इंक्रीज किया। इस तरह से थर्ड राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया आ गए। उसको भी हमने स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया और राउंड को कंप्लीट किया। फिर हमने एक चैन बनाई और अब की बार हमने 2 सिंगल क्रोशिया किया और एक इंक्रीज किया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया किया, एक इंक्रीज किया। इस तरह से करते हुए फोर्थ राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आ गए और उसको हमने फिर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया और फिर हमने आगे उसको 8th राउंड तक इसी तरह से हमने उसको बनाया है। फिर 4th to 8th राउंड तक हमने उसको 24 सिंगल क्रोशिया से बनाया। 9th राउंड से हमने जिस पैटर्न में हमने इसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया था उसी पैटर्न में हमने इसको फिर डिक्रीज करना शुरू किया, यानी कि 9th राउंड में हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए और एक डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक डिक्रीज किया। इस तरह से करते हुए हमारे पास फिर 18 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे राउंड 9 में। फिर उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। फिर 10th राउंड में हमने एक चैन बनाई और इस बार हमने 2 सिंगल क्रोशिया किया और एक डिक्रीज किया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया किया, एक डिक्रीज किया। इस तरह से पूरा कंप्लीट करते हुए हमने उसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया और इस राउंड में हमारे पास आ गए 12 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट राउंड में हमने फिर एक चैन बनाई और इस बार हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, एक डिक्रीज किया, एक सिंगल क्रोशिया किया, एक डिक्रीज किया। इस तरह से हमने उसको डिक्रीज किया तो हमारे पास फिर आ गए 6 सिंगल क्रोशिया फ्रेंड्स। फिर जब हमारे पास ये 6 सिंगल क्रोशिया आ गए तो हमने उसको फिर उसके ऊपर फिर से हमने जिस तरह से बढ़ाया था इस पैटर्न में, उसी पैटर्न में फिर हमने उसको फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 6 से हमने फिर वो 12 किए, 12 से फिर हमने उसको 18 किया, 18 से फिर हमने उसको 24 किया। तो इसको हमने इस तरह से 24 सिंगल क्रोशिया तक बनाया। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर जब ये हमारा ये 24 सिंगल क्रोशिया तक का ये हमारा ऊपर का ये जो वाइट वाला पार्ट है ये रेडी हो गया, तो हमने फिर एक लॉन्ग टेल उसमें रखी और उसको यार्न को कट कर दिया। फिर हमने उसी यार्न से फिर इसको इसके अंदर वाइट यार्न जो हमने कट करी थी उसी से इसमें इसको अटैच कर दिया, स्टिच किया है नीडल की हेल्प से फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए। लेकिन इसके अंदर हमने जब ये इस पार्ट को बनाया था वाइट वाले पार्ट को, तो उसके बाद हमने इसके अंदर फाइबर फिल की थी जिससे कि ये थोड़ा सा इस तरह से बन गया। ठीक है, स्टफ्ड बन गया ये। ठीक है, पफ बन गया इसका। और जब हम इसको स्टिच करेंगे, जब हमारा ये थोड़ा सा इतना सा पार्ट रह जाएगा थोड़ा सा, तो इसके अंदर हमें बिल्कुल थोड़ी सी कॉटन इसमें भी फिल करने, फाइबर थोड़ा सा हम इसमें ऊपर फिल कर देंगे। ये पूरा और हमारा यहाँ से खाली रहेगा, हमें सारे में इसमें भरनी नहीं है, क्योंकि अगर जो हम भर देंगे तो ये हमारा जो ये इस तरह से अंदर जा रहा है फिर वो अंदर नहीं जाएगा। ये जो इसका ये जो क्रिएट हो रहा है ये देखिए, फिर ये नहीं क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि अगर जो इसमें पूरे में फाइबर फिल होगी तो ये ऊपर पुश होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। फिर हमने जो हमारी वाइट यार्न से जैसे हमने इसको स्टिच किया था उसी से हमने इसके अंदर ये सिंपली स्टिच करके ये मार्क बना दिया वाइट वाले। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने ये हैंगिंग बनाई। हैंगिंग बनाने के लिए देखिए हैंगिंग ये इसकी आप देख रहे हो, तो इसको हमने वैसे अटैच नहीं किया, जिस तरह से हमने ये वाले इसमें इंसर्ट किया उसी तरह से हमने ये भी इंसर्ट किया है। इधर से सिंपली क्रोशे की हेल्प से हमने इसको निकाल लिया था। इसमें मैंने 50 चैन बनाई है फ्रेंड्स, सिंपल 50 चैन बनाकर ऊपर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया और फिर यहीं से मैंने ये 5 पेटल्स बना दी इसके अंदर। ये पेटल्स बनाने के लिए मैंने पहले 3 चैन बनाई और फिर 2 सिंगल पहले मैंने 3 चैन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाया और फिर 3 चैन बनाई और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया।
इसमें चैन के अंदर ही, और फिर उसके बाद फिर से वही 3 चैन बनाई, 2 डबल क्रोशिया बनाए और 3 चैन बनाई और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया। ये मैंने 5 बार इस तरह से किया तो हमारा ये इधर फ्लावर बनकर रेडी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा ये इस तरह से ये बन गया। अब हमने बनाई थी ये इसकी लेग एंड आर्म, हाथ और पैर इसके ये जो बनाने थे हमें, तो उसके लिए मैंने ये 6 सिंगल क्रोशिया किया थे मैजिक रिंग के अंदर फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाया, उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशिया किया और उसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। उसी को मैंने ऊपर तक बनाया है ऐसे ही 6 सिंगल क्रोशिया को, और फिर उसको दोनों को फिर मैंने इस तरह से पकड़कर दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए और उसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और क्लोज करके फिर ऊपर मैंने ये चैन बना दी। ये मैंने फिर ऊपर 25 चैन बनाई है। ठीक है, 25 चैन बनाकर फिर ये ऊपर मैंने इसके हैंड बनाए। ये देखिए, हैंड बनाने के लिए मैंने 3 चैन बनाई और इसके अंदर मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए और फिर उसको पॉपकॉर्न स्टिच से ये देखिए जॉइंट किया। ठीक है, और उसको कट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये हैंड बनाने के लिए मैंने पहले ये जैसे ये वाला पार्ट बनाया, फिर 25 चैन बनाई, फिर उसको मैंने इधर से इधर निकाला है इसको, क्रोशिया को मतलब यहाँ से इस अंदर पुल किया और ऊपर की तरफ मैंने इसको इधर से निकाल दिया और फिर उसके बाद फिर मैंने ये बनाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसी तरह से ये सेम प्रोसेस से ये भी बनाया, सेम प्रोसेस से मैंने इधर ये भी बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने इसमें ये इसकी आई बनाई है, देख रहे हो, ये माउथ बनाया, ये आईज बनाई। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर आई शेडो से इस पे थोड़ा सा ब्लश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आई शेडो का यूज़ नहीं किया क्योंकि वो टेम्परेरी होता है फ्रेंड्स। अभी तो हम अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर आई शेडो लगा देंगे, लेकिन जब हम उसको वॉश करेंगे तो फिर वो निकल जाता है, तो इस वजह से मैंने ये आई शेडो नहीं बनाया। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये क्यूट मशरूम बॉय बनकर रेडी हो गया। देखिए इसका कितना अच्छा इफेक्ट आता है जब ये इस तरह से ये देखिए अप डाउन होता है, तो देख रहे हैं। देखिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मशरूम बॉय कैसा लगा। आप अब जैसे देखिए, अब मैं आपके साथ इसमें एक आइडिया और शेयर करती हूँ। जैसे मैंने ये मशरूम बॉय बनाया है, आप इसको एक क्यूट सी गर्ल भी बना सकते हैं। उसके लिए आप, जैसे मैंने इसमें ये हैंगिंग लगाई है, आप यहाँ पे की चैन लगा दीजिए और यहाँ पर आप 2 यहाँ पे जैसे चोटी होती ना बेयर्ड, वो बना दीजिए सिंपली, तो ये हमारी क्यूट गर्ल भी बन जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर इसके हेयर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए, आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप लोगों ने आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है, और बेल बटन को भी हिट कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझसे ये बनवाना चाहते हैं या किसी और कलर में कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ व्हाट्सएप पर ही मैसेज किया कीजिए पहले, क्योंकि हर अननोन नंबर उठाया नहीं जाता। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, उसके बाद हम नॉर्मल कॉल पर भी बात कर सकते हैं। अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं एक्रेलिक यार्न का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ये कॉटन यार्न में या वूल में बनवाना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर दूंगी। आप अगर जो ये क्यूट मशरूम बॉय मुझसे बनवाना चाहते हैं या फिर इस चैनल पर दिखाए जाने वाले और भी कोई प्रोडक्ट आप मुझसे बनवाना चाहते हैं या
कोई और जो इस चैनल पर मैंने जिनकी वीडियो नहीं बनाई है, और आपके पास अगर जो कोई है पिक वगैरह कि आपको ये कस्टमाइज करवाना है, तो भी आप मेरे से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बल्क में ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के प्यार और सहयोग की उम्मीद के साथ ही राधे राधे।